साथी नमस्कार। रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान की नदी घाटी सभ्यताएं। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इनमें से आपको क्या है, अक्सर 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ नदी घाटी जो सभ्यता है राजस्थान के अंदर जो पनपी, उनके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ क्या है कि आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले नदी घाटी सभ्यताओं में राजस्थान में जो आती है सभ्यता, उसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। और कालीबंगा राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण जिला हनुमानगढ़ के अंदर जो घग्गर नदी है उसके किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज है वो 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में क्या है, यह प्रश्न आता है कि कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है या इसकी खोज कब की गई। तो अपने खोजकर्ता कौन है इसके? अमलानंद घोष। और इसकी जो खोज है वो 1952 के अंदर की गई। दशरथ शर्मा जो बहुत बड़े विद्वान थे हिस्ट्री के, उन्होंने क्या है कि इसको तीसरी राजधानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी तीसरी राजधानी क्या है कि बताया था। कई बार प्रश्नों प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने किस सिंधु घाटी सभ्यता को कहा है। तो अपने किसका नाम बताएंगे? कालीबंगा को। या कालीबंगा को तीसरी राजधानी के नाम से किस विद्वान ने संबोधित किया था। तो अपने किसका नाम बताएंगे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। और इसके साथ साथ में यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज मिली है वो है, एक तो स्वास्तिक और दूसरा है हवन कुंड। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें वो मिली है। कालीबंगा का जो मुख्य अर्थ होता है वो है काली बंगा यानी काली चुड़िया। दूसरी जो महत्वपूर्ण सभ्यता साथियों, उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जो नया जिला बना है उसके अंदर आती है। कई बार प्रश्न आ सकता है कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता वो किस जिले से संबंधित है? नीम का थाना से। और इसकी जो खोज है वो R.C. अग्रवाल नाम करके जो विद्वान थे उन्होंने की थी 1972 के अंदर कांतली नदी के किनारे। यानी अपने ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी। तो अपने किस नदी का नाम बताएंगे? कांतली नदी। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे। प्रश्न भी बनता साथियों कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। तो अपने किसका नाम बताएंगे? गणेश्वर सभ्यता को। और यहाँ जो महत्वपूर्ण जो वस्तु मिली है वो है मछली पकड़ने का कांटा। क्या मिला यहाँ पे? मछली पकड़ने का कांटा। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता साथियों विराट, बौद्ध संस्कृति और मौर्यकालीन सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और महाभारत के अंदर क्या है कि विराट का नाम आता है। तो विराट जो सभ्यता है ये जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, उसके अंदर आती है। किसमें? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर ये आती है। और इसके जो उत्खनन करता है 1937 के अंदर इसकी जो खोज है वो R.D. साहनी ने की थी। किसने की थी? R.D. साहनी ने। और विराट में सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है, जो वस्तु है, वो है साथियों बाबरू अभिलेख। कौन सा है? बाबरू अभिलेख। और इसके साथ साथ में बहुत ही बढ़िया प्रश्न एक और भी बनता है कि चीनी यात्री जो वेनसाब थे वो जब भारत के अंदर आए तो वो क्या है कि विराट के अंदर भी है। जैसे हिंदवाड़ में भी वो गए थे, लेकिन विराट सभ्यता के अंदर भी वो, राजस्थान की जो सभ्यताएं है प्राचीन, उनमें क्या है कि विराट के अंदर भी वो गए थे। और बौद्ध संस्कृति का ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, वो स्वीकार किया गया है या माना गया है। कई बार प्रश्न आता है कि बाबरू शिलालेख कहाँ अवस्थित है या चीनी यात्री वेनसाब ने किस सभ्यता का भ्रमण किया था। तो वो सभ्यता कौन सी है? विराट। चौथी जो महत्वपूर्ण सभ्यता साथियों उसका नाम है आहड़। आहड़ नदी के किनारे है और उदयपुर जिले में स्थित है। कई बार प्रश्न आता है कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो अपने किसका नाम बताएंगे? आहड़ नदी के किनारे। या आहड़ नदी के किनारे किस सभ्यता का जन्म हुआ। तो अपने किसका नाम बताएंगे? आहड़ सभ्यता का। और किस जिले में? ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और इसकी जो खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। कई बार क्या है कि कूट वाले प्रश्न आते हैं। कूट वाले प्रश्न इस प्रकार दे करके आपको उधर क्या है कि खोजकर्ता का नाम दे देंगे और उधर आपको क्या है कि जो सभ्यताएं हैं उनका नाम दे देंगे या सन का नाम दे देंगे। तो जो आहड़ सभ्यता है अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या है कि 1953 में इसकी खोज है वो की थी। और इस सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के 2 नाम और भी है। 2 नाम क्या क्या है इसके? एक धूनकोट, एक है तमरवती नगरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। धूनकोट किस सभ्यता का दूसरा नाम है। तो अपने किस सभ्यता का नाम बताएंगे? आहड़ सभ्यता का। या
ताम्रवती किस सभ्यता का दूसरा नाम है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? आहट सभ्यता का। तांबे गलाने की यहाँ भट्टियां मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तांबे गलाने की जो भट्टियां हैं वो मिली और साथ में इसके 6 चूल्हे भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में आगे वाली जो सभ्यता है महत्वपूर्ण, उसका नाम है बालाथल सभ्यता, उदयपुर जिले के अंदर है। कहा है ये? उदयपुर जिले के अंदर स्थित बालाथल सभ्यता। और वी.एन. मिश्र ने 1979 के अंदर इसकी खोज की थी। वी.एन. मिश्र ने कब है? 1979 के अंदर इसकी खोज की बालाथल सभ्यता की। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये है कि यहां लोहे गलाने की भट्टियां मिली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लोहे गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? बालाथल सभ्यता का। और सूती कपड़ा के अवशेष भी यहां प्राप्त हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है, सूती कपड़ा का अवशेष और इसके साथ में लोहे गलाने की जो भट्टियां मिली है वो किस सभ्यता में मिली है? बालाथल सभ्यता के अंदर। कहां मिली है? बालाथल सभ्यता के अंदर। छठी जो महत्वपूर्ण सभ्यता है उसका नाम है बागोर। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले के अंदर ये सभ्यता है वो साथियों पनपी। मुख्यतः अपने मान सकते हैं कि जैसे प्रश्न भी बन सकता है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो अपने किसका नाम बताएंगे? कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता किस जिले में है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? भीलवाड़ा जिले के अंदर बागोर सभ्यता है वो स्थित है। इसकी जो खोज है वो किसने की? वी.एन. मिश्र ने की थी। किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने। और इसका एक अन्य नाम भी है साथियों, इसका नाम है महाशक्तियों का टीला। क्या कहा जाता है इसको? महाशक्तियों का टीला। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य वो मिले हैं। साथियों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। कमेंट साथियों जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि हम जो ये चीजें आपको उपलब्ध करवा रहे हैं इसमें वीकनेस क्या रहेगी, कमी क्या रहेगी, आगे इसके अंदर हमें सुधार कर सकें। चलो साथियों आगे अपने शुरू करते हैं। आगे वाली सभ्यता का नाम है तिलवाड़ा। किस सभ्यता का नाम है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा जो नया जिला बना है बालोतरा उसके किनारे उस जिले के अंदर स्थित है। और मुख्य जो नदी है जहां तिलवाड़ा सभ्यता पनपी वो नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता उसका नाम है नोह सभ्यता। साथियों नोह सभ्यता वो भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। और इसकी खोज करने वाले जो विद्वान थे वो 2 थे, एक तो आर.सी. अग्रवाल और दूसरे हैं डेविडसन। कौन से? आर.सी. अग्रवाल व डेविडसन। और इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो जाख बाबा की प्रतिमा मिली है, जाख बाबा की प्रतिमा मिली है यहाँ नोह भरतपुर के अंदर। और दूसरी है 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है साथियों, राजस्थान की उस सभ्यता का नाम बताइए जहां जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। तो अपने किसका नाम बताएंगे? नोह के अंदर। और साथ में 5 संस्कृतियों के अवशेष है वो यहां पर मिले हैं। आगे वाली जो सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता का नाम है नगर सभ्यता। और नगर सभ्यता है वो मुख्य रूप से टोंक जिले के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? टोंक जिले के अंदर। और मुख्य बात यह है नगर सभ्यता की कि यहां मालव जनपद के अवशेष मिले हैं। जो 16 जनपद है भारत के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर, उसमें से एक मालव जनपद भी था। और मालव जनपद के जो अवशेष हैं वो कहां मिले हैं? नगर के अंदर सभ्यता है जो वहां प्राप्त हुए हैं। आगे वाली जो सभ्यता उसका नाम है नगरी। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता साथियों। और नगरी जो सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कहां स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और इसका एक नाम और भी है, इसको मध्यमिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यमिका। और इसकी जो खोज करता है वो है भंडारकर। इसकी खोज किसने की थी? भंडारकर ने इसकी खोज है वो की थी। आगे वाली की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है सुनारी सभ्यता। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नया जिला बना है नीम का थाना वहां स्थित है। और यहां मुख्य बात यह है कि यहां लोहे की भट्टियां मिली है। लोहे की भट्टियां कहां मिली है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? सुनारी सभ्यता के अंदर। आगे वाली सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में देखने को मिलता है कि सोंधी सभ्यता कहां स्थित है? तो साथियों सोंधी जो सभ्यता है वो बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। और इसकी जो खोज करता है वो है ए घोष या अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इस सभ्यता को? कालीबंगा प्रथम इस सभ्यता को कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो अपने क्या उत्तर बताएंगे? सोंधी सभ्यता। और सोंधी सभ्यता किस जिले में है? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है।
आगे वाली सभ्यता है उसका नाम है गिलूंड, बनास नदी के किनारे साथियों, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद में आगे वाली सभ्यता का नाम है डंडीकर। डंडीकर जो सभ्यता है वो अलवर जिले से संबंधित है, यानी डंडीकर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, वो है अलवर। नलियासर, नलियासर जो सभ्यता है वो सांबर के अंदर स्थित है। कहां स्थित है ये, सांबर में। चंद्रावती सभ्यता साथियों, नाम से जैसे चंद्रावती यानी चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, और ये मुख्य रूप से 12 जिले के अंदर है। कहां ये, 12 जिले के अंदर। उसके बाद में आगे वाली जो सभ्यता है उसका नाम है गिलूंड, और गिलूंड जो सभ्यता है वो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। किस जिले में स्थित है गिलूंड सभ्यता, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद में आगे वाली सभ्यता का नाम है डोराथोरा। डोराथोरा जो सभ्यता है वो बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। कहां स्थित है ये, बीकानेर जिले के अंदर। उसके बाद में सुखपुरा, सुखपुरा जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। कहां स्थित है ये, भीलवाड़ा जिले के अंदर। उसके बाद में साथियों बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है गड़दड़ा, और गड़दड़ा जो सभ्यता है वो बूंदी जिले से संबंधित है, यानी बूंदी जिले के अंदर ये स्थित है। उसके बाद में है दर सभ्यता। दर सभ्यता भरतपुर जिले से संबंधित है। दर सभ्यता किस जिले में है, भरतपुर जिले के अंदर। ईसवाल सभ्यता, लोहाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले साथी यहाँ पे, तो ईसवाल सभ्यता वो किस जिले में है, उदयपुर जिले के अंदर। उसके बाद में है भीनवाल सभ्यता साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहते हैं यहां ह्वेनसांग आए थे। ये किस जिले में है, जालौर जिले के अंदर है। उसके बाद में है तिलवाड़ा सभ्यता, बालोतरा जिले के अंदर है। तिलवाड़ा सभ्यता कहां है, बालोतरा जिले के अंदर। रेड, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है, या प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, रेड टोंका। उसके बाद में अंतिम जो सभ्यता है उसका नाम है जहाजपुरा, जो कि शाहपुरा के अंदर स्थित है। तो साथियों ये था आज राजस्थान की बहुत ही प्राचीन जो सभ्यताएं पनपी राजस्थान के अंदर, उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सारे के सारे आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित है पूरे के पूरे। तो चलो साथियों आज की क्लास इतना ही, कल हम फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।